साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 से जुड़ी आज एक सबसे बड़ी अपडेट हम आपके सामने और लेकर के आए हैं और वह अपडेट यह है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उदयपुर में आयोजित करवाई जाएगी। ये स्पष्ट हो गया है और इसका ऑर्डर भी जारी हो गया है। साथ ही काउंसलिंग में शामिल होने वाली टीम का भी गठन कर दिया गया है और तारीख भी तय कर दी गई है किस तारीख को। और हम आपको बता दें मोटे तौर पर एक ही दिन में ये टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संपन्न करवाई जाएगी। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें ताकि तमाम भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले सटीक आपके पास पहुंचे और पूर्ण तथ्यों के साथ आपके पास पहुंचे, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और समय पर आपको सूचना मिल सके। तो हम बात कर रहे थे टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की उदयपुर में होने वाली काउंसलिंग का। तो हम इस वीडियो में उस पूरे ऑर्डर का भी मंथन करेंगे जो टीएसपी के काउंसलिंग के लिए जारी कर दिया गया है और कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, तारीख निर्धारित कर दी गई है और स्थान निर्धारित कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में ये जानकारी पूरी देखेंगे। साथ ही हम इस पर मंथन करेंगे कि 205 अभ्यर्थी जिनका चयन होना अभी शेष हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल आज का है जो उन अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। तो उस पर भी हम अपना मंथन करेंगे और हम इसमें ये देखते हैं टीएसपी क्षेत्र के लिए जारी किया गया ऑर्डर जो हम आपके सामने इस वीडियो में रखते हैं और देखते हैं यह ऑर्डर। साथियों, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की ओर से कृषि आयुक्त के समकक्ष आदेश परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में टीएसपी क्षेत्र में नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्थापन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसरण में विभाग में उपलब्ध कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों में आवश्यकता से के आधार पर प्राथमिकता वाले रिक्त पदों पर पद स्थापन पूर्व से इन पर्सनल काउंसलिंग के लिए संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार उदयपुर खंड उदयपुर की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी में उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा उदयपुर रविंद्र कुमार वर्मा, विकास कुमार चैनानी सहायक निदेशक कृषि पौध संरक्षण कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खंड उदयपुर, श्रीमती मिताली राठौड़ कृषि अधिकारी प्रशिक्षण कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार गिरवा व पूजा भोई सूचना सहायक कार्यालय उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद उदयपुर को मनोनीत किया गया है और इस कमेटी में ये गठन किया गया है। और ये जो दस्तावेज सत्यापन है वो 3 सितंबर को होंगे और ये आदेश जारी कर दिया गया है और नवनियुक्त समस्त कृषि पर्यवेक्षक जिन्होंने संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत की हैं उनको सूचित किया जाता है कि वे विभाग द्वारा काउंसलिंग जारी की जाने वाली सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित निर्धारित स्थान दिनांक व समय पर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार उदयपुर खंड उदयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर इन पर्सनल काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभाग द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर उनके स्थान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश डॉक्टर ओम प्रकाश आयुक्त कृषि और संयुक्त निदेशक कृषि प्रशासन सीताराम जाट की ओर से ये जारी किए गए हैं और इनमें जो ये काउंसलिंग है वो उदयपुर में करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है कि टीएसपी क्षेत्र में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एक ही दिन में 3 सितंबर को उदयपुर में आयोजित की जाएगी और इसकी कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और ये 3 सितंबर को काउंसलिंग उदयपुर में आपके स्थान जो हैं वो इसमें दिया हुआ है कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार उदयपुर खंड उदयपुर में आयोजित होगी, जहां टीएसपी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थी पहुंचकर अपने स्थान का चयन करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018
कि नॉन टीएसपी व टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या सामने आ रही है, वो आ रही है कि अभी तक यह भर्ती पूरी नहीं की गई है और इसमें 205 अभ्यर्थियों को अभी तक कोई चयन नहीं किया गया है। अब वह अभ्यर्थी किस वर्ग के हैं तथा कितनी कितनी सीटें किस वर्ग की वंचित रह रही है, यह जानकारी न तो कोई कृषि विभाग द्वारा अभी तक अभ्यर्थियों तक पहुंचाई गई है और न ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की भर्ती पर रोक तथा न्यायालय के स्टे आदेश नहीं होने के बावजूद भी 205 अभ्यर्थियों का चयन नहीं करना अभिभावकों के लिए तथा अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वहीं कृषि विभाग की ओर से यदि ये काउंसलिंग इन अभ्यर्थियों के चयन के बगैर करवा ली जाती हैं तो बाद में इन 205 चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है और इनको दूरस्थ स्थानों पर भी जाना पड़ सकता है। साथ ही हम एक चीज़ का और आपको इसमें जानकारी देने का प्रयास करेंगे, वो ये है कि कई लोग ये बताते हैं कि जो भर्ती में कुछ पद बकाया रख दिए जाते हैं या शेष रख दिए जाते हैं, यदि उनकी अवधि 6 माह से अधिक हो जाती है तो उस भर्ती को वहीं पूर्ण मान लिया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, ये 2013 में जो कनिष्ठ लिपिक की भर्ती आयोजित की गई थी, उस भर्ती में इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। तो लगता यही है कि ये समय से पहले पूर्ण हो जाए और नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इससे जुड़ी हुई 2 बात भी हमारे सामने और निकल करके आ रही हैं और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक यह 205 पद यानी ये भर्ती पूरी नहीं कर ली जाती तब तक हमारे इस न्यूज़ चैनल का पीछे का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो लगातार हम ब्लैक रख रहे हैं, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ, तो इसलिए इसको हम ब्लैक ही रखेंगे। ये हम आपके साथ हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायालय की शरण ले सकते हैं निकटतम अंकों के अभ्यर्थी। हमारी जानकारी में ये भी आया है कि कई अभ्यर्थी जो कट ऑफ मेरिट रही उसके बहुत ही निकटतम रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार यदि वो पूरा नहीं करते हैं तो काउंसलिंग रुकवाने के लिए वो न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया है। दूसरा ये है कि चयनित अभ्यर्थियों को भी चिंता सता रही है। जो हाल में चयनित हुए हैं उनको भी ये चिंता सता रही है कि बाद में यदि कोई एक भी बंदा कोर्ट में चला गया और उसके कहने पर यदि काउंसलिंग दोबारा संपन्न करवाई जाती है, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, उनको पीछे क्यों रखा जाता। जब निर्धारित पदों की भर्ती दी हुई है तो उस भर्ती को एक साथ पूरा करना चाहिए। यदि टुकड़े में काउंसलिंग करवाई जाती है तो निश्चित रूप से कोई अभ्यर्थी अपना हक मांगने के लिए न्यायालय की शरण में यदि जाएगा तो न्यायालय पूरी काउंसलिंग को दोबारा करवाने के भी आदेश जारी कर सकते हैं, ये ऐसा भी जानकार बताते हैं। तो इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को भी ये चिंता सता रही है और वो भी मांग कर रहे हैं कि भाई इस भर्ती को इस काउंसलिंग के साथ ही पूरा किया जाए, जिससे सभी को समान हक मिले और सभी की काउंसलिंग है वो एक साथ हो जाए और भर्ती में फिर बाद में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहे। तो ये भी बातें हमारे सामने आ रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विभाग द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी इन 205 पदों को लेकर के किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो इन 205 अभ्यर्थियों को लेकर के बना हुआ है। दोनों नॉन टीएसपी और टीएसपी वर्ग की काउंसलिंग करवाने की तिथियां घोषित हो गई है, कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन ये जो भर्ती में पूरी भर्ती के जो पद निर्धारित किए गए थे उनमें ये जो पद रिक्त रह गए हैं अभी, इसको लेकर के अभी कई प्रकार के सवाल सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। हम इस पर जैसे भी हमारे पास कोई नई अपडेट आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम लगातार आपके साथ हैं कि ये भर्ती पूरी तरीके से संपन्न हो सके और उनको नियुक्ति मिल सके। जय हिंद, जय भारत।